This question, the length and breadth of a rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and error is. देखिए किसी भी शीट का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहां से तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, और एरर इन प्रोडक्ट का फॉर्मूला है डेल्टा ए बाई ए इज डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इसको यूज करके हम एरर में एरिया में एरर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 16.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10.1 सेंटीमीटर, इट विल बी 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ समझिए, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मुझे इसमें भी 3 ही रखने होंगे। तो दैट इज वाई दिस विल बिकम 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो ट्रू वैल्यू ये हो गई, फिर डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू में डेल्टा एल बाई एल। अब जब भी कभी क्वांटिटी में एरर ना गिवन हो तो इसे लीस्ट काउंट एरर मानने पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट एरर बनेगा 0.1 ऑफ सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल भी है इसमें 0.1 सेंटीमीटर, डेल्टा बी भी है इसमें 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा ए बाई ए, तो 0.1 बाय 16.2 प्लस 0.1 बाय 10.1 और ए को उधर भेज देंगे। तो डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 बाय 16.2 प्लस 0.1 बाय 10.1, इन दोनों को एलसीएम ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 163.62। तो फाइनल जो वैल्यू यहाँ से डेल्टा ए की आएगी वो आएगी 2.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखा है तो इसे भी रिपोर्ट करना होगा, तो ये वैल्यू हमें 2.62 को हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, हमें इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंडर लिमिट में ही लेकर आना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बिकम, क्योंकि मुझे प्लस करना है यहाँ पर वैल्यू, तो दिस 2.62 विल बिकम 3, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो यहाँ डेसिमल नहीं रह सकता, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो फाइनल आंसर विल बी 164 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। अगर मेन वैल्यू में डेसिमल है तो हमें उसके एरर में भी डेसिमल नहीं रख सकते, तो हमें यहां से भी इसका डेसिमल हटाना पड़ा। तो 164 प्लस -3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर।